अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रुखसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन एग्नेशिया के बारे में बात करेंगे। आज उसके तमाम सिम्पटम को जानेंगे। आज मैं बताऊंगी कि वो कौन-कौन से सिम्पटम इसमें मौजूद होते हैं और किस-किस सिम्पटम पे आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है आज का। आप इससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर ये सिम्पटम्स आपको नज़र आएँ तो इसमें एग्नेशिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है ये, बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है ये। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन क्लिक किया करें। तो इसमें बहुत सारे सिम्पटम्स हैं, चंद बातों को का ज़िक्र मैं आपसे करूँगी। जैसे इस मेडिसिन को आप टेंशन के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंग्ज़ायटी के लिए, सर दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हिस्टीरिया की अलामात इसमें काफ़ी सारी आ जाती हैं कि अगर टेंशन की वज़ह से हिस्टीरिया की कैफ़ियत तारी हो जाती है, तो तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको टेंशन या डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती है, उस उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टेंशन से या डिप्रेशन की वजह से स्टमक अक्सर डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसमें आपको अगर स्टमक डिस्टर्ब हो गया है, चाहे वो कैसे है, डायरिया हो गया है, मोशन लग गए हैं या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गई है, तो दोनों सूरत में मैं बताऊँगी कि आप इस मेडिसिन को किस-किस पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अ, एक इसका मेन सिम्पटम है कि कानों में से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आती हैं। जैसे ही बैठा हुआ है पेशेंट, तो उसके कान में आवाज़ आएगी। चाहे वो घंटियाँ बजने की आवाज़ है या शोर की आवाज़ है या जैसे ट्रेन चल रही है या हेलीकॉप्टर चल रहा होता है, इस तरह की कानों में आवाज़ें आती हैं। अगर ये चीज़ें हों, गले में ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई बाव गोला यानी कि कोई चीज़ गले में फँसी हुई है, गला बहुत ज़्यादा खराब होता है, कोई चीज़ निकलने में इसमें मुश्किल आती है। तो ये सारी चीज़ें कि गले की इस प्रॉब्लम के लिए कौन-सी हम मेडिसिन लेंगे, फिर इसमें कफ़ का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है कि बहुत ज़्यादा खुश्क खाँसी होती है। अगर थोड़ी-सी खाँसी पेशेंट करता है तो मुसलसल खाँसी बढ़ती जाती है। ये नहीं कि थोड़ी देर कफ़ हुई और फिर थोड़ा रिलैक्स हो गया पेशेंट, नहीं, अगर कफ़ शुरू हो गई है तो स्टार्ट हो गई है तो वो कफ़ खाँसी करता ही जाएगा और काफ़ी तकलीफ़ वाली ये प्रॉब्लम होती है। तो चलें आज शुरू करते हैं। इन तमाम टॉपिक्स को मैं बड़ी तफ़सील से बताऊँगी कि इनके सिम्पटम कैसे शुरू होंगे और किस तरह से इन सिम्पटम पे आप इन मेडिसिन को लेंगे। बेल आइकन क्लिक किया करें ताकि नए आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहें और आप इसी तरह से इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहें। बस इस मेडिसिन के मुतालिक उन जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, उनको हम ज़रा तफ़सील में लेते हैं कि सिम्पटम को कैसे आपने समझना है। तो सबसे मेन सिम्पटम इसका कि ये डिप्रेशन, गम, गम के बदअसरात, ये उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी प्रॉब्लम है लेकिन उसमें गम ज़रूर होगा। पेशेंट गमज़दा होता है, बहुत ज़्यादा गम की कैफ़ियत होती है। कोई भी उसकी ज़िंदगी में हादसा हो चुका है तो उसके लिए भी वो अगर डिप्रेशन में है या उसको टेंशन है तो ये मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा गम के असरात से अगर हिस्टीरिया की कैफ़ियत हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इग्निशिया लेंगे तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। डिप्रेशन की वज़ह से सर में दर्द का रहना, बहुत शदीद सर में दर्द होता है, डिप्रेशन की वज़ह से होता है। पेशेंट को अगर सर में दर्द है तो पेशेंट उसी फ़र्ज़ करें उसके राइट साइड पे सर में दर्द हो रहा है, तो उसी साइड पे सोएगा और उसको रिलीफ़ होगा। तो जैसे ही उससे पेशेंट से उसकी हिस्ट्री पूछना शुरू करेंगे आप, तो पेशेंट रो-रो के अपनी हिस्ट्री सुनाएगा। यानी कि वो इतना गमज़दा होता है लेकिन दिल का बहुत नर्म होते हैं ये पेशेंट। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारे होम्योपैथिक जो है ये सिम्पटम बेस पे चलती है। पेशेंट का पूरा फ़िगर इसमें आता है कि पेशेंट किस किस्म का है, उसकी फ़िगर कैसी है, उसका सोच कैसी है, तो हर चीज़ को देखा जाता है। तो इसमें ये होता है कि इसकी सोच बहुत गमगीन होती है, बहुत गमज़दा होता है, इसके ज़हन में कोई पॉइंट आ जाता है, उस पे ये सोचता रहता है और बहुत ज़्यादा उसकी वज़ह से डिस्टर्ब रहता है। तो इसके सर में दर्द होता है। अब दर्द कैसा है कि अगर सर में राइट साइड पे दर्द है, तो ये राइट साइड को ही टर्न करके तो उसी साइड को दबा के सोएगा। यानी कि इस उसको उस पे प्रेशर होगा तो इसको उधर से आराम आएगा। ऐसी कंडीशन हो तो आप इग्नेशिया देंगे सर के दर्द में। दूसरा अगर बंद करो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हिस्टीरिया की शिकायत हो जाती है, पेशेंट गमज़दा है, उसको गम की टेंशन है जो उससे नाक़ाबिले बर्दाश्त है। तो ऐसी कंडीशन में उसको हिस्टीरिया की कैफ़ियत हो गई है और वो गम उसने अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, तो उसके बाद असरात की वज़ह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर कोई सिम्पटम सामने आते हैं, तो आप इग्निशिया देंगे तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी।
पेशेंट को अगर कोई डिप्रेशन है, कोई टेंशन है, कोई गम है या कोई तकलीफ है, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही, गम की वजह से अगर कोई उसको प्रॉब्लम है या उसको उसकी कोई उसको तकलीफ है, सर में दर्द है या कोई ऐसी प्रॉब्लम, उसका कोई ऐसा इश्यू है और उसको नींद नहीं आ रही है और वो रोता है अपनी तकलीफ बताते हुए, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ फ़ील हो रही है, तो उसको नींद नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में भी एग्नोशिया बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है। पता है कि जब कोई भी पेशेंट है, वो टेंशन लेगा या कोई वैसे कोई किसी बंदे को टेंशन हो गई है, जैसे किसी का कोई जानने वाला अज़ीज़ है, बहुत अज़ीज़ है, तो उसकी डेथ हो जाती है। अब क्या होता है कि वो इतना गमज़दा होता है कि उसका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। या तो उसको मोशन लग जाएँगे या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। वो खाना-पीना छोड़ देगा, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। दोनों कंडीशंस में एग्नोशिया बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है। अगर गम की कंडीशन में स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, चाहे उसमें डायरिया की शिकायत हो जाए या उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, दोनों कंडीशन में आप एग्नोशिया देंगे तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। लेकिन हर चीज़ के पीछे, हर सिम्पटम के पीछे गम का होना इसमें लाज़िम पाया जाता है। अगर किसी टेंशन की वज़ह से, किसी डिप्रेशन की वज़ह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो आप इग्नेशिया देंगे तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी ये मेडिसिन। पेशेंट आता है, पेशेंट कहता है कि मैं बैठा होता हूँ, तो मुसलसल मेरे कानों में ना किसी चीज़ के गूंजने की आवाज़ आ रही होती है या बेल के बजने की आवाज़ आती है, घंटियों के बजने की आवाज़ आती है या इस तरह होता है कि ऐसे लगता है जैसे कोई हेलीकॉप्टर चल रहा है, तो उसकी शोर की मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। लेकिन जैसे ही वो कोई म्यूज़िक वग़ैरह सुनता है या कोई इस तरह, तो उसको इस चीज़ से रिलीफ़ होता है कि उसके वो जो शोर की उसके कानों के में शोर की आवाज़ें हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। जितनी देर वो म्यूज़िक सुनता रहेगा तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे ही वो म्यूज़िक से थोड़ा साइड पे होगा या वो थोड़ा रिलैक्स होगा, तो उसके कान में फिर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाएँगी। अगर कानों में इस तरह की आवाज़ें आ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में आप इग्निशिया दें, तो ईयर का ये प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है ये मेडिसिन और ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये मैजिक है कानों की इस कंडीशन के लिए, ये मेडिसिन एक मैजिक का काम करती है, तो कानों की ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आए जिनको मैंने ये मेडिसिन यूज़ करवाई, तो इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया। गले में ऐसे इसको महसूस होता है पेशेंट को कि मेरे गले में कोई चीज़ फँसी हुई है। अब क्या है कि ये सख्त चीज़ जो है वो ठोस ग़ज़ा तो ये इस्तेमाल करेगा तो उससे इसको अफ़ाक़ा होगा। अगर इसको उसके लिए नर्म ग़ज़ा दी जाए कि गले में आपके दर्द है या तकलीफ़ है, तो आप नर्म ग़ज़ा का इस्तेमाल करें। तो अगर इसको नरम ग़ज़ा दी जाए तो उससे इसका पेट ख़राब हो जाएगा, इसको अच्छी नहीं लगेगी, ये कहेगा जी मेरा पेट ख़राब हो गया, मुझे ये सूट नहीं कर रही है। तो ये ठोस चीज़ों को खाना पसंद करता है। ठोस चीज़ों से इसको अफ़ाक़ा होता है। इसमें मेल हज़रात जो कि थोड़ा एज में होते हैं, एज उनकी जो है वो हो जाती है 60 से अबव हो जाती है, तो उन लोगों में इम्पोटेंसी की कमी हो जाती है। इम्पोटेंसी की कमी तो होती है लेकिन शहवत बहुत उनकी शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ऐसी कंडीशन में जब शहवत की शिद्दत हो जाए लेकिन इम्पोटेंसी की कमी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में एंग्रीशिया बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा होता ये है कि इसमें सर्दी की हालत में इस पेशेंट को गर्मी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। सर्दियों में इसका पेशेंट का रंग बहुत सुर्ख-सुर्ख महसूस होगा, बहुत उसका चेहरा गरम होगा, हाथ-पाँव गरम होंगे। सर्दी में प्यास की शिद्दत बढ़ेगी और गर्मी में उसकी प्यास कम हो जाएगी। तो ये भी एक इसका मेन सिम्पटम है। अगर ऐसे सिम्पटम हो तो आप इग्निशिया दें, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है ये। इसके अलावा कफ़ की कंडीशन में कि जब कफ़ की शिकायत हो, तो ये पेशेंट ऐसा होता है कि इसको जब खाँसी लगती है, तो खाँसी जैसे ही पेशेंट ने थोड़ी-सी खाँसी की, तो उसको उससे शिद्दत से ज़्यादा और खाँसी हुई। फिर उसने खाँसी की तो उससे भी ज़्यादा शिद्दत बढ़ गई। यानी कि खाँसी करने से खाँसी की शिद्दत बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप इग्निशिया देंगे तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। तो अब मैंने काफ़ी सारे इसके मेन सिम्पटम्स आपको बता दिए, तो अब हम देखते हैं इसकी पोटेंसी को। तो अब ये है कि अगर ये तमाम सिम्पटम्स जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ये तमाम सिम्पटम्स किसी पेशेंट में कोई 1-2 भी सिम्पटम नज़र आता है, ये नहीं है कि उस पेशेंट में ये सारे के सारे सिम्पटम होंगे, नहीं। अगर इनमें से कोई एक सिम्पटम नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें पेशेंट को आप गमज़दा पा रहे हैं कि कोई ना कोई उसके साथ ट्रेजेडी हुई है, आपको पता है या आपसे वो छुपा रहा है, तो आप जब अगर वो छुपा रहा है, आप महसूस कर जाएँगे कि वो जैसे ही बात करेगा तो वो रोना शुरू कर देगा। अगर अपनी वो तकलीफ़ बता रहा है तब भी वो रोना शुरू कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में आप खुद ब खुद समझ जाएँ कि अगर वो ऐसी कंडीशन है पेशेंट की,
तो इग्नेशिया उसको देंगे। इग्नेशिया को आप 30 सीएच में या 200 सीएच में इस्तेमाल करें। इन तमाम कंडीशंस में तमाम सिम्टम्स को सामने रख के किसी भी कोई भी सिम्टम एक आध नजर आ रहा है, आप इग्नेशिया ले सकते हैं। इसको डायरेक्ट सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं आप, 3 से 5 कतरे इसको आप डायरेक्ट जुबान पर लें, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देगी। अगर आपको कोई टेस्ट का इशू आता है, कई लोग कहते हैं कि हम इसको नहीं ले सकते हैं, इसका टेस्ट ऐसा है, तो होम्यो की मेडिसिन का एक जबरदस्त फंक्शन और भी है कि आप इसको पानी में भी ले सकते हैं। तो एक घूंट नॉर्मल पानी, ठंडा पानी कभी यूज ना करें, थोड़ा सा नॉर्मल कर लें, नीम गर्म कर लें, तो इसमें इसके 10 से 15 कतरे डाल के आप सुबह दोपहर शाम लें तो जबरदस्त रिजल्ट देती है ये मेडिसिन। तो अगर डिप्रेशन की शिकायत हो, कोई इस तरह के तमाम सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं, अगर ये सिम्टम आपको किसी पेशेंट में मिल रहे हैं या खुद में मिल रहे हैं, तो आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, तो इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। आज की मेडिसिन मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और आप इससे फायदा भी हासिल करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।